गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ में सबसे ज़्यादा इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो कैसे करना है? तो हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम जिस संख्या को प्रूफ करना है पहले उसको एक परिमेय मान लेते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब √3 को हम लिखेंगे a/b, क्योंकि परिमेय संख्याओं को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिनका मासापा 1 आता हो, यानी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकें, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3 का हो जाएगा √3 स्क्वायर, a/b का हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर होता है 3, और ये हो गया a²/b²। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो गया 3b² = a²। अब हमें पता चल गया कि जो a² है वो 3 का मल्टीपल है, क्योंकि आगे 3 लिखा हुआ है। तो 3 a² को विभाजित करता है। जब a² को करता है तो a को भी करेगा। अब हम a को 3m मान लेते हैं, क्योंकि a जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो उसको हमने 3m लिख सकते हैं, जहाँ m कोई पूर्णांक है। अब 3b² तो ऐसे ही रहा, इस a की जगह मैंने 3m रख दिया। इसका होल स्क्वायर होना है तो 9m² हो जाएगा। तो 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो b² = आ गया 3m²। तो 3 जो है वो b² को पूरी तरह विभाजित करेगा, यानी 3 जो है वो b² का मल्टीपल है। तो जब 3 b² को विभाजित कर देगा तो b को भी करेगा। ठीक है। अब हमने देखा कि जो a था वो भी 3 का मल्टीपल है, v जो है वो भी 3 का मल्टीपल है, मतलब दोनों का एक ही गुणनखंड है। परंतु यह तथ्य का विरोध करता है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि a और b का जो मासापा है वो 1 होना चाहिए, लेकिन 1 के अलावा इसका कोई और वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया है। तो हमारी जो परिकल्पना थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत हो गई। तो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही टोटली छापना है, यही पूरा तरीका है इसको करने का। इसी तरीके से √5 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे √3 को सॉल्व किया है ऐसे ही √5 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।